हड़प्पा सभ्यता विश्व के प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के समानांतर विकसित हुई। यह लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली, जिसमें 2600 से 19 ईसा पूर्व का परिपक्व शहरी चरण सबसे महत्वपूर्ण था। हड़प्पा मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी और कालीबंगन जैसी शहरों में वृहद उन्नत ग्रिड आधारित योजना थी। मानकीकृत पक्की ईंटों से बने चौड़े रास्ते, आंगन वाले मकान और दुनिया के सबसे उत्तर ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें मैनहोल और शोख गड्ढे थे। मोहनजोदारो का महान शौचागार ग्रेट बाथ धार्मिक था, सार्वजनिक स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। गेहूं, जौ, चावल, कपास, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती, तिल और मटर, दूर दूर तक व्यापार। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मुहरे मिले हैं। वह मनक, लालबर्द, कॉर्नेलियम, कपास के कपड़े और लकड़ी का व्यापार करते थे। शिल्पकला उदार थी। लास्ट वेकेस वर्जिन लड़ाई, सुंदर मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां और बेहद सटीक वजन माप, दियादारी और दशमलव प्रणाली। लोथल जैसे बंदरगाह में डार्कायड थे। यह सभ्यता अपेक्षाकृत शांतिप्रिय और व्यापार उन्मुख, बड़े पैमाने पर युद्ध का आज महलों के परिणाम कम मिली थी। कोई विशाल राजप्रासाद या मंदिर नहीं मिले। संभवतः केंद्रीकृत शासन या व्यापारियों पुंजारियों का नियंत्रण था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। बहुत सी शास्त्रीय टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं जो मातृ देवी पूजा का संकेत देती है। अबू बसर लिखने और आश्चर्य प्रदान से पता चलता है कि जीवन स्तर की काफी प्रगतिशील था। उनकी लिपि अभी तक अनपढ़ी हुई और जब सबसे बड़ा समस्या है जलवायु परिवर्तन और कमजोर मानसून के कारण। अगर एकरा सरस्वती नदी सूखना, भूगर्भीय हलचल में दुनिया का रुख बदलना, बाढ़ या सूखे की स्थिति बदलना, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और लंबी दूरी के व्यापार में कमी। कार्यक्रम का पुराना सिद्धांत अब ज्यादातर खारिज कर दिया गया है। जनसंख्या छोटे छोटे गांवों में बस गए हैं और बाद की भारतीय संस्कृति से इसका सांस्कृतिक निरंतरता दिखती है। हड़प्पावासी इतने विशाल क्षेत्र मेसोपोटामिया और मिस्र से बड़ा में इतनी एकरूपता बनाए रख सके बिना किसी स्पष्ट जनतंत्र, राजतंत्र या बड़े पैमाने पर गुलामी के व्यवस्था। नागरिक सुविधाओं और व्यापार पर उनका ध्यान उन्हें अन्य सभ्यताओं से अलग बनाता है।